सब आता है। नहीं। डॉक्टर शिप्रा यादव, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कृषि मूल्यवर्धन योजना के अंतर्गत केचुआ खाद बनाने की एवं उत्पादन करने की विधि समझने के लिए। और यहाँ पे हमारे साथ हमारे इंटीग्रल विश्वविद्यालय के कुछ छात्र और कुछ सहायक प्राध्यापक भी हैं जो आपको इस केचुआ खाद के उत्पादन की विधि तथा इसमें होने वाले प्रयोगों को आपको बताएंगे। हमारे साथ है अभी डॉक्टर अभिनीत जो आपको केचुआ खाद बनाने एवं उत्पादन की विधि को बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर अभिनीत है और हम आज यहाँ केचुआ खाद बनाने की खेती की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो केचुआ खाद हमारी हमारे जैसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है इसे, वो हमारे क्या कहते हैं इसमें सॉइल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करती है। उसके बाद ये जो इसमें क्या कहते हैं इसका जो हम जब इसे खेतों में यूज करते हैं तो ये हमारे उत्पादन को बढ़ाती है, हमारे क्या कहते हैं जो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं इसमें पानी की मात्रा को वो अपने आप को उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो इसमें हमारा मानक होता है उसमें 6x2x2 ये क्या कहते हैं हमारा एक मानक फीट में होता है जिसके हिसाब से हमें बेड बनाने होते हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जो मानक चूज किया है इसमें हमारे पास 2.5 मीटर के हमारा इसका क्या कहते हैं परिमाप, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसमें हम इसके नीचे अब इसकी जो विधि होती है तो इसमें सबसे पहले हम लोग नीचे जो हमारे ये पत्तियां हो गई, उसके बाद तुम्हारे क्या सूखी टहनियां है, उसके बाद हमारे क्या कहते हैं इसमें और हमारा पराली है, ये सब की हम एक लेयर बनाते हैं जिसमें हमारा क्या कहते हैं 2 से 2.5 किलो ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद उस लेयर के ऊपर हम लोग क्या कहते हैं गोबर खाद 10 से 15 दिन पुरानी गोबर खाद को हम लोग डालते हैं। उसके बाद ये एक रेशो में होता है जिसका वो होता है 3:1। अभी हम देख रहे हैं कि केचुआ खाद बनाने के लिए सबसे पहले हम जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल या फिर फार्म से उत्पादित जो भी हमारे पास वेस्ट होता है उसकी हम एक परत बनाते हैं और उसके साथ ही हम आगे क्या कहते हैं एक परत में पूरा ही जो भी हमारे पास फार्म से रिलेटेड वेस्ट है वो सारा हम इसमें डाल देते हैं। आराम से चलो जाना तो नहीं। अच्छा मिलाना भी है जी? हाँ मिलाना। अच्छा मिला के मिक्स करके 10 से 15 दिन सूखा हुआ गोबर हम लोग इसमें, उसके बाद इसकी परत डाली जाती है। यह हम देखिए जैसे कि हम लोग गोबर एकत्रित करा जा रहा है और लेके जाया जा रहा है उसमें डालने के लिए, ठीक है। थोड़ा वेस्ट नहीं वो सही कह रहे हैं, वो गिनना जरूरी है तभी तो उसका रेशियो निकलेगा। 4 किलो 4 हुआ है ना 3 ये है। इस तरह से वेस्ट मटेरियल की परत बिछाने के बाद हम गोबर की खाद को एक परत फैला देते हैं। इस 3:1 की रेशियो में हम गोबर और जो वेस्ट मटेरियल है उसका रेशियो रखते हैं। गोबर का चुनाव करते समय सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि गोबर हमारा ताज़ा नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए क्योंकि वो डिकम्पोज होने में उसका सहायता होती है और ताज़ा गोबर जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। हो गया आखिरी में और क्या कहते हैं उनकी छोटी मोटी टहनियां और उसके साथ हमारा पराली फिर से हम डालेंगे। तो उसके बाद फिर से हम उसके ऊपर गोबर डालेंगे। वो निबट रहा है इनका कूड़ा वाम का तो हमने यहीं से लिया ना। डालो पर केजी पड़ रहा है, नहीं ज्यादा बता रहा है, कम है। हाँ भैया ऐसे कर दीजिए और 2 बार और ले जानी उसी में फिर क्या कहते हैं उतना फिर अंदाजा चलता है। हाँ अब देखिए करीब का अंदाजा। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो अंदाजा ही चलेगा ना। के बाद के लिए एक बार के तुम लोग चले जाओ इकट्ठा करके ले आओगे बस हो जाएगा। एक ऊपर लेयर आएगी ना पूरी, एक बार ऊपर लेयर आएगी। एमएससी के प्रथम वर्ष के छात्र हमारे कृषि मूल्यवर्धन योजना में वर्मी कंपोस्ट बनाने में समृद्ध रूप तरीके से जो है अपना योगदान दे रहे हैं। ये हमारे कृषि छात्र एमएससी के हैं।
अब रहने दो। लगा दी, लगा दी, पूरा हो गया है। इसके ऊपर ये कहते हैं डालना पड़ेगा, इसको कवर करना पड़ेगा। बता रहा हूँ बहुत खेल रही है। इस तरह से 2 से 3 लेयर गोबर की खाद डालने के बाद और वेस्ट के बाद हम केचुए का छिड़काव करेंगे पूरे बेड पे। और आइसिनिया फोएटिडा जो है उस स्पीसीज का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि लाल केचुए के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह से पूरा अच्छे से प्रॉपर पूरे बेड पे एक लेयर बना देंगे केचुए के भी। उसके बाद हम ऊपर से फिर से थोड़ा सा गोबर की खाद का छिड़काव करेंगे केचुए अप्लाई करने के बाद। इसी के साथ हमारी केचुआ खाद बनाने की विधि संपन्न होती है। इस तरह से इसको पूरा बेड तैयार करने के बाद कुछ दिन पे नमी बनाने के लिए हर 2 से 3 दिन पे हल्के पानी का छिड़काव हम करते रहेंगे। और कुछ दिन बाद इसको हर 2 से 3 दिन 15 दिन के बाद हर 2 से 3 दिन पे 1-2 बार इसको पूरा पलटाव करेंगे। और उसके बाद 45 से 50 दिन में लगभग हमारी खाद की पहली परत जो है वो बन के तैयार हो जाएगी, जो कि चाय की पत्ती की तरीके ब्राउन कलर में दिखने लगेगा। और उसको इसी वजह से ब्लैक गोल्ड के नाम से भी वर्मी कंपोस्ट खाद को जाना जाता है। और जब हमें ये खाद हमारी तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम एक छलनी के माध्यम से 2 mm की सीप की छलनी होती है, जिससे हम उसको छान के तैयार कर लेंगे। और जो हमारे बचे हुए केचुए हैं उसको फिर से हम गड्ढे में डाल के और फिर से वेस्ट मटेरियल उसमें ऐड करने के बाद हम दोबारा से खाद का उत्पादन उन्हीं केचुओं से करेंगे। भाई ये किसान भाई ये है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद जो आपका जो है ये सब पूरा बन गया है, तो इसमें सावधानी सिर्फ आपको ये रखना है कि इसमें प्लास्टिक या कूड़ा कचरा या मतलब प्लास्टिक का कांच जो सड़ ना पाए वो इसमें नहीं डालना है। और इसमें जो है हर 10 से 15 दिन में हल्का हल्का पानी डाल करके इसकी पटाई करना है। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसमें प्लास्टिक कांच नहीं आना चाहिए। इसकी पटाई करते रहना, ठीक है। केरल से साइंटिस्ट आपको उसके बारे में अपडेट देते रहेंगे और मार्गदर्शन देते रहेंगे, ठीक है, बीच बीच में आकर, ठीक है। इसमें अब आप बीच में पानी वानी छिड़कते रहिएगा, जिससे क्या कहते हैं इसमें एक नमी बनी रहे, ठीक है।